हमारे लिए निजात का जरिया बनाए और हम सब का आना अपनी बरग आली में कबूल फरमाए। हम बिला ताखीर अपने उस्ताद मोहतरम और मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती इजाज साहब दामत व बरकातुहुमुल आलिया को दावत दूंगा, वो जो है हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अना रहमतुम मुहदात सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम तस्लीमा। आप हज़रात मग़रिब के बाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं और इशा की नमाज़ पढ़ के फिर आप दीन की बात सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बस इंशाअल्लाह मुख्तसर वक़्त में कोई बात कर लेंगे, जो कि आप थक चुके हैं काफ़ी। तो मैं तो बरखुरदार से भी कह रहा था कि भाई इतनी देर नहीं बिठाना चाहिए, जिससे फजर की नमाज मुतासर होने लगे, फिर फजर वेले फिर तुसी दोबारा आना। तो इसलिए रात को छोड़ेंगे तो भाई तभी फजर में आओगे, अगर रात को देर हो गई तो फिर सुबह फजर में मुश्किल हो जाएगी। एक नियत कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मौजू की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात कह देता हूँ, आप लोग इस गांव में रहते हो, जब आपने कोई ख़रीदारी करनी होती है तो आप लोग फैसलाबाद शहर जाते हो, वहाँ से ख़रीदारी करके ले आते। जब आप फैसलाबाद जाएं तो वहाँ बाज़ार में कोई मिले गांव का रहने वाला, तो वो पूछता है कि कहाँ आए हो भाई, किस तरह आए हो, खैर आ। तो आप बताते हैं मैं कपड़े लेन आया, मैं फलानी शह लेन आया, जो भी आप लेने गए होते हैं आप बता देते कि मैं ऐस कम नू आया हुआ, आ कम करके तो फिर चले जाना वापस पिंड। अच्छा, आप एक आदमी वहां पहुंचा, आपने उससे पूछा भी जवान किवें आया, कहना कोई पता नहीं। अग्यों की कहता है कोई पता नहीं मैं किवें आया, केड़े कम नू आया मैनू पता नहीं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे कहे कि मुझे पता नहीं मैं क्या लेने फैसलाबाद आया हूं, घंटा कर की लैन आया, अगर वो ये कहे तो आप कहेंगे इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आखिर पिंडों टुरिया उत्थे पहुंचा तेनू ये नहीं पता लग गया मैं केड़े काम नू चला, तो पता होना चाहिए ना मैं किस काम के लिए गया हूं। तो भाइयों बड़ी माजरत से आप लोग तशरीफ लाए हो, जलसे में बैठे हुए हो, अगर मेरे कोलों या तुहाडे कोलों सवाल किया जाए वे की लैन आए हो, इथे की लैन आए हो, आखिर बैठे 2-2.5 घंटे दे कोई शह लैन आए हो कि नहीं। तो हमारे से अगर कोई पूछे कि आप क्या लेने आए हैं, तो क्या आप लोगों का जवाब तैयार है कि आप बता सकेंगे असी आ लैन आए से। और या फारिग होकर आप लोग घरों को जाओगे तो घर वाले पूछ लेंगे भी किथे गए हुए सी, ते तुसी कहना असी मसीते गए हुए सी, उत्थे अज जलसा सी। ते घर वाले ने पूछा की लैके आए हो उथों, ते फिर की जवाब देना भी की लैके आए हो उथों, दसना पैना ना, आखिर आ सीख के आए हैं। तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि भाई जब आप इन प्रोग्रामों में तशरीफ लाओ, अल्लाह ताला आपके आने को शर्फ़े कबूल अता फरमाए, हमारी नजात और अपनी रजा और मोहब्बत का इसको जरिया बनाए। लेकिन आउन तो पहलों कोई नीयत कर लेनी चाहिए। जे वो नीयत कर लोगे तो अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है, जैसी नीयत वैसी मुराद। आप जो नीयत करके आए अल्लाह मियां आपकी झोली भर देगा उससे। तो नीयत क्या करनी, तो पहले मैं नीयत करवा देता हूँ, एक रिवायत सुना देता हूँ, उससे नीयत का पता चल जाएगा, फिर आगे चल लेते हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया सब लोग हलाकत और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इंसान दुनिया में लगकर भाइयों अपनी आखिरत को बाज दफा खराब करता है, तो
तो आपने फरमाया लोग अपनी हलाकत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो हलाकत से बचना चाहते हैं उनको 3 काम करने पड़ेंगे। अगर वो 3 काम कर लें तो हलाकत से बच जाएंगे। पहला काम, मैं और आप मुसलमान हैं, इंसानियत हलाकत और बर्बादी से बच सकती है, लेकिन शर्त यह है कि मेरे नबी का लाया हुआ इल्म हासिल कर ले। जो मेरे और आपके नबी इल्म लेकर आए हैं, वो इल्म अगर इंसानियत हासिल कर ले तो इंसानियत हलाकत और बर्बादी से बच सकती है। दूसरा पैगाम, अकेला इल्म काफी नहीं, जो हुजूर इल्म लेकर आए हैं उसको हासिल करने के बाद उसके मुताबिक हम अमल भी करें तो फिर हम हलाकत से बच सकेंगे। फिर तीसरी बात आपने फरमाई कि अकेला अमल भी काफी नहीं, ये इल्म भी हासिल करो अपने नबी का और उसके मुताबिक अमल भी करो। और तीसरी चीज फरमाई कि ये इल्म और अमल इसलिए करो कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, अल्लाह ताला को राजी करने के जज्बे से कि वो हमारे से राजी हो जाए, तो फिर तुम हलाकत और बर्बादी से बच सकते हो। तो मैं और आप आए हैं तो हम सब नियत करते हैं कि हम अपने नबी का इल्म हासिल करने के लिए आए और उसके मुताबिक अमल भी इंशाअल्लाह करेंगे। और ये इल्म और अमल इसलिए लेने आए कि अल्लाह ताला हमारे से क्या हो जाए, राजी हो जाए। कर ली भाइयों ने ये नियत, तो इस नियत की बरकत इंशाअल्लाह मुझे और आपको मिलेगी, वो ये कि हम हलाकत से बच जाएंगे। अब एक इल्म की रिवायत सुन लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत कबीसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, बूढ़े हो गए थे। एक दिन आपकी खिदमत में आए और आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं आपकी खिदमत में आया हूं आपका इल्म लेने के लिए कि आप मुझे अब इल्म नबुव्वत सिखा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सिखाने से पहले एक बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, कबीसा सिर्फ मेरा इल्म ही सीखने आए हो या कोई और भी काम था? जिवें किसी बंदे नूं पिंड च काम आ, वो आया पिंड च पता लगा मजलिस भी होण डई आ, उन्हें कहा चलो झट इत्थे भी बह आउंदे आ। तो वो मजलिस के लिए तो नहीं आया, आया तो अपने काम के लिए था, लेकिन उसने कहा चलो यहां भी बैठ जाते हैं। तो आपने पूछा कि आया सिर्फ मेरा इल्म लेने के लिए आए हो या कोई और भी काम था? तो अर्ज के, या रसूलल्लाह सिर्फ आपका इल्म सीखने के लिए आया हूं कि अपने नबी का इल्म सीखूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीसा जब तुम आ रहे थे ना मेरा इल्म सीखने के लिए, रास्ते का हर दरख्त और रास्ते का हर पत्थर वो तुम्हारे लिए मगफरत और बख्शिश की दुआ कर रहा था कि तुम अपने नबी का इल्म लेने गए हो। तो भाई मैं और आप भी ये नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीजें मेरी और आपकी मगफरत और बख्शिश की भी दुआ करेंगी। तो ये नियत करके हमें आना चाहिए। चलो जो आपने सिखाया था वो हम भी सीख लेते ताकि हमें भी फायदा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरते कबीसा को एक छोटी सी दुआ सिखाई। मैं एक दफा आप लोगों को कहलवा देता हूं, तुसी भी कह लो ताकि इल्म सीख ही लइए। तो आपने फरमाया, कबीसा ये दुआ याद कर लो, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कह लीजिए आप लोग भी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। औखी तो नहीं है दुआ, कितने लंबी चौड़ी भी नहीं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कबीसा को सिखाई। और फिर आपने इरशाद फरमाया, कबीसा जो शख्स सुबह भी 3 दफा पढ़ ले और शाम को भी 3 दफा पढ़ ले, अल्लाह 3 बड़ी बड़ी बीमारियों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। एक आपने फरमाया वो फालज ज़दा नहीं होगा, उसको फालज की बीमारी नहीं होगी, माजूर नहीं बन जाएगा, अल्लाह ताला फालज की बीमारी से हिफाजत फरमाएंगे। दूसरा फरमाया जो ये दुआ 3 दफा सुबह शाम अल्लाह से मांग लेगा, अल्लाह उसकी बेनाई, उसकी आंखों की हिफाजत फरमाएंगे, नजर जाए नहीं हो जाएगी। और तीसरा आपने फरमाया जो जिल्दी अमराज हैं,
खारिश होती है, फोड़े फिंसी होते हैं, एलर्जी होती है, ये हमारी जिस्म के ऊपर आ जाते हैं। तो आपने फरमाया जो इस दुआ को सुबह शाम 3 दफा पढ़ ले, अल्लाह ताला तमाम जिल्दी अमराज से भी उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो आपने दुआ भी सिखाई, उसकी बरकत भी बताई। तो भाई मैं और आप आए हैं तो मैंने आपसे कह दिया कि भाई इस दुआ को याद कर लो, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ताकि हम अपने नबी का इल्म लेके जाएं। घर वाले पूछे की सीख के आए हो, ते दसते सको भी एक दुआ असी सीख के आए, तुहानू भी सिखा दिन्ने आ। ते इत्ते 3 बरकतां भी मिलदियां, अल्लाह फालिज से बचाएंगे, नजर के जाए होने से बचाएंगे, तमाम जिल्दी अमराज से हिफाजत फरमाएंगे अगर हम अपने नबी की दुआ को हिर्ज़े जान बना लें। तो भाई याद कर लोगे, पढ़ा करोगे इसको, तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, इस पे अमल करो, अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए करो, तो भाई मैं और आप हलाकत से बच सकते हैं। चूंकि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो रहा है, इसलिए कुछ बातें अर्ज कर देता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में आपका तारुफ कराते हुए कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब हमने आपको तमाम जहानों के लिए सरापाए रहमत बनाकर भेजा है। रहमत किसे कहते हैं, मैं जरा उदी एक मिसाल दे देना। आप तुहाडा पिंड है, इनू कहते छोटा घसीटपुरा, ठीक है, या जो भी आपके यहाँ नाम है, ते कोई बंदा जेड़ा इत्थे पहले नहीं आया, ਉਹਦੇ सामने तुसी ना लेंगे भी मैं फलाने पिंड दा, ते जदों तुसी पिंड दा ना लिया, वो कहंदा यार वो की हुंदा, वो कित्थे आ, असी कहने भी आ जवान असी तेन दिखा के लियाई। असी उन्होंने लै अपने पिंड च गलियां चक्कर लवाया, बाहर चक्कर चुक्कर मरवाया, कहते इनू घसीटपुरा कहते। उन्हें देख लिया ना, उन्होंने पता लग गया भी जेड़ा घसीटपुरा नाम आ बस्ती आ उत्थे दी, ए बस्ती इनू कहंदे घसीटपुरा। ऐसे भाइयों रहमत का लफ्ज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी रहमत। तो हम चाहते हैं अल्लाह की रहमत को अपनी आंखों से देखें। अल्लाह की रहमत को क्या करें, देखिए तो सही अल्लाह की रहमत हुंदी की शैबा, ये सुनिया ते बड़ा कन्ना नाल। तो अल्लाह ताला कहते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उम्मत के लोगों अगर तुम्हारा दिल चाहे कि तुम अल्लाह की रहमत को इन आंखों से देखो कि रहमत कहंदे केनू है, रहमत का जिस्म क्या है, रहमत का वजूद क्या है, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने तुम्हारे नबी को रहमत का वजूद और जिस्म बनाकर भेज दिया। अगर कोई चाहे कि मैं अल्लाह की रहमत को जिस्मानी सूरत में देखूं, तो अल्लाह ने जिस्मानी सूरत अपनी रहमत को अपने नबी के जिस्म में बनाकर भेज दिया है। तो ये फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब हमने आपको सरापाए रहमत बनाया है। रहमत के मुकाबले एक लफ्ज हुंदा उर्दू दा, उन्हों ज़हमत कहंदे ने। रहमत दा माना हुंदा सौखा सौखा काम, रहमत दा का माना हुंदा आसानी आसानी, सौख ही सौख होवे ना उन्होंने रहमत कहंदे आ। ते जे अखियाई हो जावे, मुश्किल हो जावे, ते मुश्किल नू उर्दू च की कहंदे ने, ज़हमत जे दे नाल। तो अल्लाह ताला कहते हमने अपने नबी को उम्मत के लिए बल्कि तमाम जहानों के लिए सरापाए रहमत बनाकर भेजा है। तो हम देखना चाहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सानू आसानी केड़ी मिली है, सौख केड़ी मिली है, ताकि असी मान जाइए भी वाकई सानू भी रहमत मिली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ना एक मिसाल दी। आपने फरमाया कि एक आदमी सुबह सवेरे किसी मजदूर को काम पे लगाता है। आ गर्मियां दे दिन गुजर गए, जून जुलाई दे ते लंबे दिन हुंदे आ, तो 14-14 घंटे का 15-15 घंटे का दिन हुंदा। तो सुबह एक आदमी को लगाया, उन्होंने कहा भी जवान दोपहर तक तू काम करना 12-1 बजे तक। उन्होंने पूछा कितनी दिहाड़ी लेगा, उन्हें कहा जी 1000 रुपया लो। तो कहा सुबह से काम पे लगा दिया, दोपहर तक 5-6 घंटे उहदे कोलों मजदूरी लई, दोपहरे छुट्टी दे के 1000 रुपया उहदे हाथ च फड़ाता, लै भी जवान तू चलदा हो। फिर दूसरे मजदूर नूं खड़ा कीता, उन्होंने क्या भी जवान तू असर तक ड्यूटी करनी है। वो दोपहर को लगा असर वेले तक, उन्हें भी 5-6 घंटे मजदूरी की। उन्होंने पूछा तेरी दिहाड़ी कितनी, उन्हें कहा जी मैनू भी 1000 का नोट दे दो, उन्होंने भी दे दिता।
फिर एक तीसरा मजदूर आया असर के बाद। असर की नमाज जो आप पढ़ ली आ ते असर तो बाद मगरब तक 5-6 घंटे का वक्त हुंदा कि 1 घंटा बड़ी मुश्किल ना गुजरदा, 1 घंटा बड़ी मुश्किल ना हुंदा। असर पढ़ के जाई दी बाद चक्कर मारिए तो मगरब का टाइम हो जाता, घंटा का लगता उस तो बाद। तो फरमाया असर के बाद एक तीसरा मजदूर बुलाया गया और उन्होंने क्या, जवान तू सिर्फ मगरब तक काम करना, बहुता नहीं तेरे को असीं काम लेना। सवेर वाले मजदूरा ने 5-5, 6-6 घंटे की ड्यूटी दी आ, तेरी ड्यूटी बस 1 घंटा है। और साथ ये भी ऐलान कर दिया भाई जिन्ना सवेर वाले मजदूरी मिली सी ना, तेनू उन्हां तो दुगनी मजदूरी देंगे। तेरा टाइम थोड़ा ते तेरी मजदूरी उन्हां नालों की आ, बहुती आ। उन्हां 6 घंटे करके 1000 रुपया लिया, तू जवाना 1 घंटा काम करना तो 2000 तेनू मिलेगा। आपने ये मिसाल बयान फरमाई और फिर इसके बाद फरमाया कि मेरी उम्मत और पहली उम्मतों की मिसाल यही है। पहली उम्मतों से अल्लाह ने 6-6 घंटे कम लिया, यानी उनकी उम्रें लंबी थी, कई सदियां उनकी उम्र थी और उन्होंने अल्लाह की इबादत की। साड़ी उम्र थे 60-70 साल, ये तो अगे तो टपदा ही नहीं कोई, तो हमारी उम्रें तो थोड़ी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा घबराओ नहीं, जे तुहाडियां उम्रां थोड़ियां वा, तुहाडे कोलों इन्ना ही टाइम असीं इबादत लेनी आ, लेकिन घबराना नहीं भी किते सवाब च घाटा ना हो जाए। फरमाया सवाब उनसे दुगना तुम्हें दिया जाएगा। इसको अल्लाह ताला कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उम्मत के लोगों, तुम्हें जो नबी हमने दिए हैं वो सरापाए रहमत है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं, आसानी और सहूलत का मामला तुम्हारे नबी की वजह से तुम्हारे साथ किया जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली उम्मतें, जरा उनके हालात पढ़ के देखो। आपने बनी इसराइल का वाक़या अपने उलमा से सुना है, जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे अल्लाह ताला से किताब लेने गए। अल्लाह ने कहा भी आ जाओ उत्थे ते असीं तुहानूं तौरात देंगे। तो आप किताब लेने गए, पीछे से उम्मत के लोगों में एक सामरी नाम का आदमी था, उसने गाय का बच्चा बनाया ते कौम नूं कहण लगा भाई मूसा अलैहिस्सलाम ते एवें भुल के उत्थे टुर गए आ, खुदा ते आ हैगा, एदी इबादत कर लो। भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें अल्लाह अपने घर में झुकने की तौफीक देता है। ऐ तुहाडे गवांढ च हिंदुस्तान चले जाओ, ओ गौ माता हुण भी करदे आ, ओ गां दी पूजा करदे आ, गां दा पेशाब पींदे आ, सारे काम करदे आ, इनू खुदा मनदे आ। लेकिन तुम्हें अल्लाह ने क्या कहा, ना ना तुसी गावां दे सामने नहीं झुकना, गावां नू ते पट्ठे तुसी पाउंदे हो, पानी तुसी डोंदे हो, इस वास्ते सोने दे दरबार च आया करो, उत्थे आगे झुकिया करो। तो मैं और आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बास लोगों ने गाय के बच्चे की इबादत शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम जदों आए ते बड़ा गुस्सा सी भी इन्होंने की कीता, सोने नूं छड्ड के रब नूं छड्ड के गां दे अगे डुल्ले जांदे आ, गां दी इबादत करन दे। तो आपने आके समझाया भी और डांटा भी और ये कहा चलो तौबा करो। की करो? तौबा करो। हुण तौबा दी बारी आई ते अल्लाह ताला कहंदे तौबा इंज नहीं कबूल हुंदी, तौबा वास्ते फक्तुलू अनफुसकुम। उसका तरीका यह है कि जिन्हां ने गां दी इबादत नहीं की थी, ये तलवारां लैण, ते जिन्हां ने गां दी कीती इबादत, नाले वो ढिडों तौबा करन, नाले उन्हां दी धौण ला देण। ये गर्दन कटाएंगे तो इनकी तौबा कबूल होगी, गर्दन कटाए बगैर तौबा नहीं कबूल होगी। कुर्बान जाए, उनको अपनी गर्दन कटानी पड़ी तौबा के लिए। और जब मैं और आप अपने नबी की उम्मत में आए तो सानू क्या जवान तुहानू लोड़ नहीं, तुहाडी ते असीं चीची भी नहीं कटदे, बस तुसीं एक करी जुबान नाल कह देना टिड्डो नादम होके कि सोहणिया तौबा, असीं माफी मांगदे, तो फरमाया तुम्हारे सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो देखिए पहली उम्मतों में तौबा के लिए गर्दन कटानी पड़ी, और जब इस उम्मत में आए तो अल्लाह ताला कहते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तुम्हें जो नबी दिया है वो सरापाए रहमत ही रहमत है। तुहाडे कोलों एडे औखे काम नहीं असीं लेने, तुहाडे वास्ते सौख ही सौख आ। ये सौख तुहाडे नबी दी वजह तो आ। जे किते पहले नबियां दी उम्मत च तुसीं भी हुंदे ते नक रगड़ देनी सी अल्लाह ने तुहाडी।
लग पता जाना सी, नानी याद आ जानी सी भी की बनता साडे नाल। ये जो मेरे और आपके साथ रियायत बरती जा रही है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे नबी की रहमत, उसकी बरकत से। पहली उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो सवेरे बूहे ते लिख दिता जाता सी भी राती आ करतूत कीता इन्हें आ गुनाह कीता, सवेरे बूहे ते लिखा हुआ हुंदा सी। ये पहली उम्मतों के साथ है, लेकिन जब मेरे नबी की बारी, और आप कितने छुपकर गुनाह करते हैं, लेकिन मालिकुल मुल्क है, उसने सत्तारी की चादर पर्दा डाला हुआ है, सुबह किसी को कानो कान भी नहीं बताते कि इसने रात को ये किया है, बल्कि ये कहा जाता है तुम एक दफा भी अल्लाह से माफी मांग लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे छुप कर किए हुए गुनाह भी सारे माफ फरमा देंगे। तो भाई इसको कुरान ने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने जो तुम्हें नबी अता फरमाए वो सरापाए रहमत थे, वो रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए थे। मैं रहमत का तर्जुमा कीता सी वे तुहाडे वास्ते सौख लेके आए, तुहानू अखियाई च नहीं पाया। अगर पहली उम्मतों में होते तो पता चल जाता कि कितने मुश्किल मामलात हैं, लेकिन हम हुजूर की उम्मत में हैं जिसकी वजह से राहतें ही राहतें हैं, सहूलतें ही सहूलतें हैं। अल्लाह ताला हमें अपने नबी की कदर पहचानने की तौफीक अता फरमाए। एक रिवायत नकल कर देता हूं, फिर बात खत्म कर देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले अल्लाह ताला अंबिया को इत्तिला दे देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इत्तिला तो मिल गई थी। ये आप सूरह नसर पढ़ते हो ना, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब ये सूरत नाजिल हुई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने रोना शुरू कर दिया। तो सहाबा इकराम ने कहा जी इचकड़ी रोन वाली गल आ, अल्लाह मियां कहना मेरी मदद आ गई, लोग फौज दर फौज इस्लाम च आउणगे, फतह हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं, इस सूरत में हुजूर के जाने की खबर दी जा रही है, कम पूरा हो गया, जो कम पूरा हो जाए फिर वापसी का बुलावा आ जाता है, मैं इसलिए रो रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया और जमा फरमा के फरमाया कि हमारे जाने का वक्त करीब आ गया, हम अब अपने अल्लाह के पास चले जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी अंदाजा था कि मेरी जुदाईगी का सदमा सहाबा इकराम बर्दाश्त नहीं कर सके। ये मोहब्बत हुजूर भी जानते थे कि कितनी अकीदत है इन लोगों को। एक अंसारी सहाबी आपकी वफात के वक्त अपने खेतों में काम कर रहे थे, एक दूसरे सहाबी ने उसको आवाज देकर कहा कि तुम अपने खेतों में काम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, फौत हो गए हैं। जब उसने ये सुना तो काम छोड़ के हाथ दराज कर दिए और फौरन अल्लाह ताला से कहा बारी ताला ये आंखें इसलिए थी कि आपके नबी का दीदार किया जाए, अगर आज वो दुनिया से चले गए तो मेरी आंखें वापस ले लो, अब मैं इन आंखों से आपके नबी के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहता। उनकी बेनाई खत्म हो गई, इस दर्जे की मोहब्बत थी। तो आप समझते थे, तो आपने फरमाया भी मेरे जान का टाइम आ गया, हुण असीं दुनिया तो चले जाना। लेकिन साथ ही आपने तसल्ली भी दी, आपने इरशाद फरमाया घबराइयो ना, मैं केड़ा तुहानू छड्ड के चलना। आपने फरमाया मैं तुम्हारा पेश रो बनकर जा रहा हूं। इसको अरबी में फरत कहते हैं। पेश रो असी कहने आ, पुराने जमाने च ना पैदल लोकी काफला बन के जाते हुंदे सी, ते जिथे जाके गां ठहरना हुंदा सी, दो चार बंदियां नूं घल दिंदे सी भी जाओ उत्थे बंदोबस्त करो, कोई पानी शानी दा, कोई बाकी चीज़ां दा, ताकि जदों काफला आवे ते इन्हां नूं पानी लभ जावे, साया मिल जावे, चीज़ां मिल जाण। तो आपने फरमाया घबराना नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि मैं तुम्हारे से पहले इसलिए जा रहा हूं कि मैं जाकर तुम्हारा बंदोबस्त करूं। और फिर आपने फरमाया मैं कयामत के दिन तुम्हारी शफाअत करूं, की करूंगा, तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुहानू बख्शौण वास्ते अल्लाह दे दरबार च मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बातें फरमाई। सहाबा इकराम के कुर्बान जाएं, सहाबा इकराम ज्यादा सवालात नहीं किया करते थे, कभी कभी सवाल करते थे और बहुत ऊंचा सवाल होता था। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन बड़ी परेशानी होगी ना, और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, ते परेशानी वेले जिन्हें साड़ी सिफारिश करनी होवे ना, असी उन्होंने लभदे फिरदे कि चौधरी हुणी कित्थे आ, राणा साहब कित्थे आ, नंबरदार साहब कित्थे आ,
ताकि जाइए तो जाके हुण उनको सिफारिश कराइए। तो सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप अपना एड्रेस बता दें, अपना अता पता बता दें कि कयामत वाले दिन अगर हमने आपको ढूंढना हो, आपको तलाश करना हो तो कहां तलाश करें। वो अता पता ते सानू दे दियो ताकि औखे वेले असीं तुहानू लभ सकीए कि या रसूलल्लाह औखा वेला आ गया, करो हुण साडी सिफारिश ते तुसीं जरा अपना एड्रेस दे दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घबराओ नहीं, कयामत वाले दिन अगर अपने नबी को तलाश करना हो तो 3 जगहों में तलाश करो, इन्हां 3 जगह ते तुहाडा नबी लभ जाएगा। फिर आपने वो 3 जगह बयान फरमाई। पहला आपने फरमाया कि कयामत के दिन अगर मुझे तलाश करना हो तो मेरे हौजे कौसर पे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, भाई मेरे उम्मती आउण ते मैं जाम भर भर के इन्हां नूं पिलावां। आपने फरमाया जो मेरा हौजे कौसर है ये जन्नत से पानी आएगा इसके अंदर, और इसका पानी दूध से सफेद, शहद से मीठा होगा, और अल्लाह ने मुझे इतने बर्तन दिए हैं जितने आसमान के सितारे होते हैं, इतने बर्तन में ताकि तुहानू लैन च ना लगना पवे, धक्के तुक्के ना मारे अजे। ते इस वास्ते अल्लाह ताला ने पहले ही बंदोबस्त कर दिता। तो फरमाया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखो ये जून जुलाई का महीना गुजरा है, गर्मी जब शिद्दत में होती है तो दोपहर वेले भुख बहुत ही लगती कि प्यास बहुत ही लगती, प्यास ज्यादा लगती है ना। तो कयामत के दिन धूप तो बहुत ज्यादा होगी, प्यास लगी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा फरमा कर गए हैं कि मैं तुहाडा पेशरो बन के जा रहा, जो तुसी पिछों आओगे ना मैं तुहाडा बंदोबस्त करके रखूंगा। तो ये आपने अपनी उम्मत के लिए पानी का बंदोबस्त किया हुआ है कि उम्मत के लोग आए और अपने नबी के हाथ से हौजे कौसर का पानी पिए। एक बात कह दूं, हौजे कौसर का पानी बहुत लजीज, बहुत मीठा, बहुत मजेदार, उस जैसा दुनिया में किसी ने ना देखा ना सुना जो अल्लाह ने पैदा किया हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा लज्जत की एक बात बता देता हूं, हौजे कौसर की लज्जत अपनी जगह, उसका मजा और टेस्ट अपनी जगह, उसका मर्तबा और मकाम अपनी जगह। लेकिन भाइयों इससे भी ज्यादा लज्जत की एक चीज और है, वो ये कि किसी उम्मती को हुजूर बुलाएं और बुलाकर अपने हाथ से भर के यूं कहें, लै भी जवान पी, लै भी जवान आ साडे हथों लैके पी। अगर मेरे नबी के दस्ते अक़दस से किसी को हौजे कौसर मिले तो हौजे कौसर की लज्जत कम है और नबी के हाथों से मिलने की लज्जत उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए ये मैंने अर्ज किया कि ये लज्जत अल्लाह ताला ने जो आपके हाथों से मिलने की है, ये तो भाई उससे भी ज्यादा हो। हदीस में एक वाकया आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी बैठे होते थे, कोई चीज नोश फरमाते, पानी पीता, दूध पीता, लस्सी पीती, कोई शय पी, जो बाकी बच जाता जिन्हों आप झूठा पानी कह दीदा है, झूठ कह दिन्ने ते आप बैठे हुंदे सी ते जेड़े सहाबा बैठे सी वो झूठा पानी उन्होंने मिल जाता, आप दे देते थे। तकसीम करने का आदत ये थी, दाईं जानब से यूं तकसीम फरमाते। एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि आपने पानी नोश फरमाया या दूध नोश फरमाया, जेड़ा बच गया झूठा ते वंडन लगे, सज्जे पासे देखिया ते छोटे सहाबी न्याणे बैठे हुए ते खब्बे पासे बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए। अब सुन्नत यह था कि दाई तरफ से शुरू करें, ते वैसे पहले वड्डियां नूं शय देनी चाहिए, फिर काकियां नूं देनी चाहिए। तो आपने छोटे सहाबा इकराम जो छोटे बच्चे थे उनसे एक बात फरमाई। आपने फरमाया वे जवान आज तुसी सज्जे पासे बह गए, हक तुहाडा वा भाई मेरा झूठा पानी आज तुहानू मिले, लेकिन आज तुहाडे वड्डे इधर बैठे आ, जे तुसी इजाजत दियो, तुहाडी इजाजत ना मैं इन्हां नू दे देवां। तो अब इन बच्चों का जवाब सुनिए। ये कहने लगे या रसूलल्लाह ये वड्डे साडे सिर रखां ते असीं इन्हां दा बड़ा अदब करदे आ, लेकिन जे ए कहो भाई असीं तुहाडा झूठा छड्ड दईए ते ए वड्डे सारा पी जाण, ए नहीं साडे कोलों बर्दाश्त हुंदा, अज बारी साडी है लिहाजा असीं तुहाडा झूठा पी। तो मैंने अर्ज किया कि ये लज्जत ये इंशाअल्लाह वहां अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। बल्कि एक और बात कह देता हूं, अल्लाह ताला ने दुनिया में भी पूरी की, कुर्बान जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतें, इनायात
हमारी जहां सोच भी नहीं पहुंचती, मेरे नबी की इनायत वहां। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमजम का कुआं ना जिथों हाजी पानी लैके आउंदे जमजम दा, उथे आए और आपके लिए डोल भर के निकाला गया। जब वो डोल भर के निकाला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। जैसे मैंने अभी वाक़या अर्ज किया, जेड़ा हुजूर दा जूठा हुंदा सी ਉਹ बतौरे तबरुक सहाबा वंड लेंदे सी, सारे घुट-घुट करके पी लेंदे सी भी इस तो बड़ा तबरुक केड़ा है कि साडे नबी दा जूठा सानू मिल जाए। तो आज आपने क्या किया, वो जो पानी था ना डोल में बाकी, आपने सारा चक के फिर खूह ही सिट दिता। फिर किसमें फेंक दिया? जमजम के कुएं में डाल दिया। सहाबा सारे देखने दे भी आज की होया, आज सानू नहीं तबरुक दिता, आज विच पाता खूह दे। तो आपने जो कुएं में डाला तो आपको कयामत तक आने वाली उम्मत याद आ रही थी। आ जेड़े मैं ते तुसी बैठे हो ना कुजज्जे, जेड़े अपने नबी नू भुल्ले बैठे हैं, असी साडी याद साडे नबी नू आ गई कि आ सहाबा इकराम ते मेरे कोल मौजूद आ, रोज मेरा जूठा पी लेंदे आ, ते जेड़े 14 सदी बाद च आउणे आ, जे इन्हां दे दिल च ए अरमान पैदा हो जावे, काश असी भी हुजूर दे जमाने च हुंदे, किते घुट सानू भी लभ जावे। असी भी हुजूर दे जमाने च हुंदे, हुजूर दे जूठे दा घुट सानू भी लभ जांदा। तो मेरे नबी ने कहा घबराओ नहीं, मैं जमजम के कुएं को अपना जूठा बना दूंगा। कयामत तक जो जमजम का पानी पिएगा वो अपने नबी का जूठा पानी पिएगा। तो ये हुजूर की शफकतें नहीं तो और क्या है, ये नवाज़शात हैं। सवाल मेरे और आपसे है कि हम उनकी कितनी कदर करते हैं, हमें उनकी कदर पहचाननी चाहिए। तो मैंने कहा, आपने फरमाया था कि क़यामत वाले दिन जे अपने नबी नू लभना होवे ते किथे आके लब लियो, हौज़े कौसर ते। फरमाया तुहाडी उडीक करूंगा, आइयो भर भर के तुहानू जाम पढ़ावांगे हौज़े कौसर दे। तो ये पहला वादा पूरा कर दिया कि मैं जा रहा, मैं तुहाडा ही बंदोबस्त करने वास्ते जा रहा, घबराना नहीं मेरे बाद। दूसरा आपने फरमाया कि अगर मुझे तलाश करना हो तो मीज़ाने अमल पे आ जा, जिथे तकड़ियां लगियां होनियां, अमल तोलदे होने। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। या अल्लाह आ हिसाब किताब दा मामला सौखा ही रखी, ए औखा ना होवे साडे नाल, सौखा सौखा साडे नाल कर लई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दुआएं सिखा रहे कि भाई ए दुआ दुनिया ते मंग लो, अगले पासे कम सौखा हो जाओ। तो आपने फरमाया अगर मुझे तलाश करना हो तो दूसरी जगह क्या है, मीज़ाने अमल। फरमाया वहां आ जाना। सवाल ये है कि अमल ते साडे तुलन डे आ, नबी ते बख्शे बख्शाए हुंदे आ, उन्हां नूं तो कोई मसला नहीं, वो कादे लई उत्थे खड़े की करदे आ। तो भाई इसको एक मिसाल से समझ लो, फिर समझ आ जाओ तुहानू। किसे मुंडे दा इम्तिहान आ, कोई पेपर आ बड़ा मुश्किल जिहा, या इंटरव्यू बड़ा मुश्किल आ, ओदे तोते उड़े होए वे, सवेरे परचा पता नहीं किहो जिहा आउणा, ते किसे ने आके राती ओदे कंन च दसता घबरा नहीं, वो जिथे काका तेरा इम्तिहान आ ना, उथे तेरे मामे दी ड्यूटी लगी हुई है, सुपरीडेंट बन के तेरा मामा आया उथे, ओदी ड्यूटी भी उथे लगी हुई आ। जदों ओनू ये पता लगा भी मेरे मामे ने सवेरे उथे आ जाना है, ते ओ ते छाला मारदा जांदा, कहता हुण घबराउण दी गल कोई नहीं, हुण मामा उत्थे ही आ, हुण सांभ लूगा सानू। भाई अगर आप ये मिसाल समझ गए हैं तो मेरे नबी भी उम्मत को कभी अकेला नहीं छोड़े, उम्मत को कभी अकेला नहीं छड्डणगे। जाओ ते खसमां नू खाओ, जो तुहाडे कोल हुंदा कर लो, नहीं। मेरे नबी ये कहते हैं अमल तुहाडे तुलने, लेकिन असी उत्थे पहुंच जावांगे, असी अपनी निगरानी तुहाडे अमल चलावांगे। भाई ये गुनाहगार आंखें जब अपने नबी को देखेगी कि मेरे अमल तो तुल रहे हैं लेकिन नबी जी पास हैं, तो दिल को हौसला हो जाएगा। दिल को क्या हो जाएगा? हौसला हो जाएगा। भाई हुण कोई गल नहीं, जे औखा वेला आया तो संभाल लेंगे। और हदीस में बास वाकयात भी आते हैं, फरमाया कि बास लोगों के अमल तुलेंगे और उनकी नेकी कम हो जाएंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे बड़ा परेशान टुरिया फिरदा, भाई मेरियां ते नेकी घट हो गईयां, ते मियां नेकी नहीं किसी ने देनी, ना माई बाप ने, ना भैन भरावां ने, ना बीवी बच्चियां ने, कोई भी कयामत के दिन नेकी नहीं देगा, याद रखना। तो हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कागज का पुर्जा उसमें डाल दें, जब जैसे ही आप डालेंगे तो वो नेकियों वाला पलड़ा थल्ले नूं आना शुरू हो जाएगा।
ते गुनाहों वाला तां चक्या जाऊगा। वो आपकी खिदमत में आएगा, आकर अर्ज करेगा या रसूलल्लाह मेरे मां बाप आप पे कुर्बान हो, आ केड़ी शै विच पा दिती कि जिहदे नाल मेरियां नेकियां वध गईयां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरे उम्मती जो मेरे ऊपर तू दुरूशी पड़ा करता था वो तुम्हारे नामा अमाल में डाल दिया। तो इसलिए भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा फरमा रहे हैं कि तुहानू कल्ला नहीं छड्डण लगा, घबराउणा नहीं, मैं अगे चलना तुहाडे बंदोबस्त वास्ते। तो आपने फरमाया दूसरी जगह वो तुम्हारे आमाल जहां तुलेंगे हम अपनी निगरानी में आमाल तुलवाएंगे, मैं वहां खड़ा हूंगा सिर्फ उम्मत के हौसले के लिए कि ए परेशान ना होण, ए जदों ए देखणगे भी साडे नबी कोल ही खड़े आ ते इन्हां नूं हौसला हो जाएगा। तो मेरे नबी अपनी उम्मत की हौसला अफजाई के लिए, हौसला मंदी के लिए वहां खड़े हो। तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई कि मुझे तलाश करना हो तो पुल सरात पे आ जा। कहां आ जाना? पुल सरात, जो जहन्नुम के ऊपर अल्लाह ने पुल बनाया है। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो इसके ऊपर से ना गुजरे, हर एक को गुजरना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे भी पहुंच जाएंगे। तो आपने फरमाया उत्थे लभियो, मैं उत्थे खड़ा होना। सवाल फिर ये आ बई इत्थे हुजूर नूं खड़े होण दी केड़ी लोड़ आ? ये ते साडे वास्ते आ, गुनाहगारां वास्ते औखा काम। बाकी हुजूर ते बख्शे बख्शाए, उन्हां नूं ते चाहिदा सी पहले ही जन्नत च जाके बह जांदे, लेकिन आप वहां खड़े हैं। तो वहां किस लिए खड़े हैं? तो वहां भी उम्मत के साथ अपना वादा निभा रहे हैं कि मैं तुहाडा वादा करदा बे क़यामत वाले दिन तुहानू कल्ला नहीं छड्डूंगा, तुहाडा बंदोबस्त करना आया। चलो इनू एक मिसाल ना समझ लो। अपने पिंडा थावां च नाल कोई ना कोई नहर वगदी ते नहरां ते हुकूमत पुल बनाउंदी, लेकिन पुल दूर दूर हुंदे आ ते पिंड वाले अपनी सौख वास्ते, छेती लंघण वास्ते कोई टाली, कोई किकर पट के उत्ते सिट लेंगे। बई हुण पुल ते नहीं साडे कोल बनदा, चलो किकर सिट लो, टाली सिट लो, इहदे उत्तों दी लंघ जाया करांगे। वो ओहदे उत्तों दी लंघ जांदे। एक आदमी नाल छोटे छोटे न्याणे वो पिंड नूं आउण डिया सी, राह च वो नहर आ गई। नहर दे उत्ते किकर या टाली पट के सिੱਟੀ होई आ ते निके निके न्याणे नाल आ ते हुण डर ते हुंदा ना न्याणा विच ना डिग पवे। ते तुसी दसो, अगर तुसी बाप हो अपने दिल ते हाथ रख के दसो, तुसी छोटे न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हो पुत्र जिद को लंघ हुंदा लंघ जावे, जेड़ा डिग पिया मैं ओदा जिम्मेदार नहीं। तुसी प्यो वालिद हो, तुम अपने बच्चे को ये कह सकते हो, छोटे बच्चे को, कि पुत्र लंघ होंदा ते लंघ, सानू ते अपनी अपनी पई हुई आ, जे डिग पिया ते मैं जिम्मेदार नहीं। आप कभी नहीं ये जुमला कह सकेंगे चूंकि आप बाप हैं। आप क्या कहेंगे? और पुत्र लिया हाथ फड़ा, मैं तेनों आगे पहुंचा के आऊं। बाप ऐसे ही कहेगा। नबी की शफकत बाप से कहीं ज्यादा होती है। बाप की शफकत वो नहीं है जो नबी की शफकत और इनायत होती है उम्मत के हाल पर। बाप तो उसका उशरे अशीर भी नहीं है जो अल्लाह ताला ने नबी के दिल में रखा होता है। आज नबी भी यहां आकर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? अपनी उम्मत को हौसला दे रहे हैं कि घबराओ नहीं, मैं इत्थे ही खड़ा, तुसी मेरे सामने लंघो। मैं कित्थे खड़ा वां? आ तुहाडे सामने खड़ा, तुसी लंघो मेरे सामने। और जब ये गुनाहगार आंखें अपने नबी को खड़ा देखेंगी तो तबीयत को हौसला हो जाएगा कि हुण घबराउण दी कोई गल नहीं, साडे नबी खड़े आ, जे असीं डिगण लगे ते आपे सांभ लैणगे। तो आप वहां पर भी खड़े होंगे। तो आपने फरमाया था कि क़यामत के दिन मुझे तलाश करना हो तो कितनी जगहों में तलाश करो? 3 जगहों में। एक हौज़े कौसर पे, दूसरा मीज़ाने अमल पे और तीसरा पुल सरात पे। आज लोकां नूं अपनी अपनी पई हुई आ, नफसी नफसी हो रहा है, लेकिन मेरे नबी आज भी उम्मत के लिए भाग दौड़ फरमा रहे। किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? उम्मत के लिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर सानू कहण दियो, असी अपने सोने दे बारे च कहण लगे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी हम दुनिया को बताते हैं हमने नबी क्या दिया, हमने अपनी रहमत को जिस्मानी सूरत में आपकी शक्ल में भेज दिया है। तुम्हें नबी नहीं दिया, हमने अपनी रहमत उठाकर तुम्हारी झोली में डाल दी। तो ये रहमत दुनिया में भी है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हमारे काम आएगी। तो भाई उधर से तो इतनी शफकतें हैं, सानू भी कुछ कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? भाई कोई शुक्रिया अदा कर देना चाहिए हुजूर दा कि नहीं कर देना चाहिए?
गुंगे बन के नहीं बैठीदा हुंदा। जे तुहाडे कोल पुछे तो कोई जी हां ते करया करो, सानू पता लगे भी तुहानू पंजाबी समझ आउंदी कि नहीं आउंदी। तो इसलिए मैंने पूछा हमें भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दो काम बता देता हूं करने के, फिर बात खत्म कर देते हैं। एक काम भाई, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह जो दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दे वो पढ़े। सबसे छोटा दुरूद शरीफ जो मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे अक़दस के साथ पढ़ते हैं वो क्या होता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटा सीगा है। तो भाई लंबा ना पढ़ सको तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर मुसलमान पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? तो भाई एक तो आज ये अहद करो, इंशाअल्लाह मौत तक जिंदगी का कोई दिन खाली नहीं जाएगा जिस दिन हम अपने नबी की खिदमत में दुरूद शरीफ का तोहफा नहीं देंगे। कोई जिंदगी का दिन खाली ना जाए जिसमें मेरी तरफ से नजराना अकीदत मेरे नबी की खिदमत में ना जाए। ते पढ़या करोगे दुरूद शरीफ, मौत तक पढ़ोगे कि एक दिन ही पढ़ के छुट्टी कर लेनी है? ये मौत तक पढ़ना है, जितनी तौफीक अल्लाह दे। मैं कोई तादाद नहीं आपसे तय कर रहा, मैंने ये कहा कि जिंदगी का कोई दिन खाली ना जाए कि जिसमें मैं अपने नबी पे दुरूद ना भेजूं। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन अल्लाह ना लाए। तो मैंने कहा ये आज से मैं और आप नियत करते कि इंशाअल्लाह हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। पढ़ोगे दुरूद शरीफ तो ये हुजूर की मोहब्बत का हक है कि हम दुरूद शरीफ एहतिमाम से पढ़ें। एक रिवायत सुना देता हूं। आपने फरमाया जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है ना तो ये नेक अमल है। नेक अमलों के बारे में कुरान ने ऐलान किया है, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब। भाई नेक अमल सारे पहले अल्लाह के दरबार च पेश किए जाते। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं ये दुरूद शरीफ जो है मेरे बंदे, मेरे हबीब, मेरे रसूल उनके पास ले जाओ, उनको जाकर पेश करो ताकि उनकी आंखें ठंडी हो और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए मेरे और आपके नबी इस्तिग़फार यानी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। तो भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए हुजूर मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ फरमा दें तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। खुद घरों में भी जाकर बताना है, बीवी बच्चों को भी, कि भाई घर में इकट्ठे होकर कुछ वक्त 5 मिनट निकाल लो, 10 मिनट निकाल लो, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरे और आपकी तरफ से दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा जाना चाहिए। एक एहतिमाम तो ये कर लो। दूसरा एहतिमाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए। किथे गए सी? मिराज के अरशां ते गए सी। और जब वहां से वापिस आने लगे तो अल्लाह ताला से अर्ज किया भी या अल्लाह मैं एडी दूर आया, वापस चलना ते मेरी उम्मत आस्ते कोई तोहफा ते दियो, मैं लैके जावां, दसा भी आ तुहाडे आस्ते तोहफा लैके आया। साडे माई बाप हज करन जांदे ना या किते बाहर मुल्क जांदे ते जदों वापस आउंदे खाली हाथ आ जांदे कि न्याणियां वास्ते कुछ लैके आउंदे? भाई माई बाप न्याणियां वास्ते कोई लैके आउंदे कि खाली हाथ आ जांदे आ? तो कुछ लेके आते हैं। एक बाप बैरून मुल्क गया, वहां 8-10 साल कमाई की, तोहफे तहाइफ वधिया वधिया शैमा अपने न्याणियां धियां पुत्तां वास्ते लेके आया। जो घर पहुंच गया, आराम कर लिया ते न्याणे नूं बुलाया, क्या पुत्रो आ जाओ, धीओ तुसीं भी आ जाओ, मैं तुहाडे वास्ते वधिया वधिया तोहफे लेके आए, अपना अपना तोहफा आके ले लो। जो अब्बे ने यह कहा भी आके अपना अपना तोहफा ले लो ते एक नामाकूल बेटा कहंदा वा अब्बा मेरे कोल नहीं तोहफा वसूल करन दा टाइम हैगा, मैं ते खेडण चलना, तू अपना तोहफा साम के रख। तो आप बताएं इससे बाप का दिल खुश होगा कि नाराज हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। भाई जवान मैं एडी दूरों तेरे वास्ते तोहफा लेके आया ते तू गुल्ली डंडा खेडण चला गया, तोहफा नहीं लिया अपने अब्बे कोलों। तो भाई मेरे और आपके नबी कहां गए? अर्शों पर गए और वहां से अल्लाह से क्या लेकर आए? तोहफा। जब आपकी मस्जिद में अजान होती है तो अजान वाला यही कहता है कि मुसलमानों आ जाओ आ जाओ, तो आगे नबी तोहफा लेके आए, आके वसूल कर लो। आ जेड़ी नमाज आ ये तुहाडे नबी की लेके आए? तुहाडे वास्ते तोहफा लेके आए, भज्जे भज्जे आओ, आके अपने नबी वाला तोहफा ले जाओ। और हम कभी अपनी गंदी जुबान से कह देते हैं मौलवी जी साडे कोल तो टाइम ही कोई, साडे कोल नमाज पढ़न दा टाइम कोई नहीं। ते जरा सोचो तो सही, भाई हुजूर साडे वास्ते तोहफा लेके आउण, असी अग्यों कहिए साडे कोल टाइम कोई नहीं, ते गल किथे जा पेगी?
तो इसलिए भाई दूसरी मेरी दरखास्त आपसे ये है कि 5 नमाजों का इख्तिमाम, जहां मौका मिल जाए, जेड़ी मसीत लब जाए, नमाज जरूर पढ़ लो, नमाज का नागा ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी है। साडे पल्ले होर ते कुछ नहीं पाई, दुरूशी पढ़ो तावी नबी जी दी अखां ठंडियां, नमाज पढ़ो तावी नबी जी दी अखां ठंडियां। ते 2 नीयतां कर लिया करो, जदों मसीते आउंदे हो ना, कोई पूछे किथे चला वा ते दस्या करो असीं अपने नबी जी दा तोहफा लैण चले, सरकार ने जेड़ा तोहफा घल्लिया सी वो लैण चले आ। और कह दिया करो यार साडे पल्ले होर ते कुछ नहीं, आ 2-4 सजदे करके अपने नबी दी अखां ठंडियां करना। तो इसलिए भाई नमाज का भी एहतिमाम करो, दुरूद शरीफ का भी एहतिमाम करो, तो इंशाअल्लाह ये मेरी और आपकी निजात का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। और जो पैगाम आपने यहाँ से सुना है वो घर जाकर भी सुबह को जहां जहां जाओ अपने दोस्तों से भी शेयर करो, ताकि ये पैगाम आगे पहुंचना चाहिए। दिए से दिया जलता जाए तो पहले दिए की रोशनी में कमी नहीं आती, लेकिन आप कह देंगे पता नहीं कोई अमल में मेरे और आपसे भी आगे निकल जाए, लेकिन कहने वाले को भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब अता फरमाएंगे। तो इसलिए अपने घरों में भी बताइए और खुद भी इन 2 अमलों का खूब एहतिमाम कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।